का ईश्वर नाम पड़ा भगवान शंकर। समय आया, देवता राक्षसों ने मिलकर जो मंथन करा था, उस मंथन में जो विष निकला था वो भगवान शंकर को दिया है। शंकर भगवान जब विष का पान कर रहे थे तो माता पार्वती जी ने पूछ लिया, सारे देवताओं को अमृत मिल रहा है और तुमको विष मिल रहा है और तुम विष पीने को तैयार हो गए। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती बात इतनी सी है, अमृत पीने वाला देव कहलाता है और विष पीने वाला महादेव कहलाता है। जिसने दुनिया के इस जहर को पी लिया, दुनिया के लोग उंगली उठाएंगे, ताने देंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, ताने पर ताने सुनाए जाएंगे। जिसने इस विष को पी लिया वो महादेव से कम नहीं है, दुनिया में पूज्य हो जाएगा। बस ये विष पीने वाला चाहिए। आज के जमाने में लोग विष पीना नहीं चाहते, विष पिलाना चाहते हैं। विष पिलाना चाहते। पहले के समय में और आज के समय में बड़ा अंतर आ गया है जी। पहले के समय में लोग घर में बैठकर भगवान का स्मरण करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे। आज के समय में लोग घर के बाहर जाकर भजन कीर्तन करने का प्रयास करते हैं तो भी मन नहीं लग पाता, चित्तवृत्ति नहीं लग पाती, बहुत कठिन है। पार्वती जी ने कहा, आप विष पियोगे? शिव जी बोले हाँ। तो ये देवताओं ने विष नहीं पिया? नहीं। शंकर भगवान बोले, मैं देव अधिदेव महादेव, मैं कैलाश पर बैठा हूं, ऊंचा बैठा हूं, अच्छी जगह पर बैठा हूं, इसलिए विष मेरे लिए भेजा गया। तो देवताओं को विष पीना चाहिए ना। भगवान बोले, ये नहीं पी सकते, हर किसी के बस में है क्या विष पीना? बहुत कठिन है महाराज। समुद्र से निकला हुआ ये हलाहल विष कोई साधारण नहीं था महाराज, इसको पचाना कोई साधारण नहीं था। भगवान कह रहे हैं ये विष मुझे पीना पड़ेगा। पार्वती के नहीं, आप मत पियो। शंकर भगवान बोले, पार्वती तो कैसी बात करती है, विष मुझे पीना है, मेरे ये बच्चे ना पिए, मुझे पीना पड़ेगा। चूहा मार दवाई लाओ, पेड़ पौधे पे छींटने की दवाई लाओ, उस पे लिखा रहता है कि बच्चों के हाथ से ऊंची रखना, इसीलिए उसको अलमारी पे रखते हैं। देवताओं को भी ये दवाई मिली तो इन्हें ऊंची रख दी कैलाश पे, कोई का हाथ नहीं पहुंचे, एक के भी हाथ में नहीं आना चाहिए। पर कहीं का मेरा दर्शन करने आया, यहाँ से भांग धतूरा तोड़ के ले गया और नीचे जाके बोले, शंकर जी की बूटी है, खूब शिवरात्रि पे ने सावन का महीना में घोट घोट के पी रहा है और मेरा नाम लेते जा रहे। होता है दुनिया के लोग भगवान के, वो होते ना चिलम लगाने वाले, जो चिलम लगा के कहते ले शंकर जी को नाम ले, लगा। तो शंकर जी ने किया था कि लगा? शंकर जी ने तो करा था चिलम मत लगा, मन लगा। दम लगाएगा तो नरक जाएगा, मन लगाएगा तो तर जाएगा, शंकर कह रहा है। तो दम के चक्कर में पड़ा है, मन नहीं लगा पा रहा। जिस दिन तूने मन लगाया उस दिन शिव का करुणा सागर शिव मिल जाए। शंकर को पाने का सुंदर तरीका है शिव महापुराण की कथा, विश्वास जगाती है, भरोसा, विश्वास जागृत करती है। विष पिया भगवान ने, देवता अमृत ले गए, अमृत ले गए, बाटा पिया उन्होंने, धारण किया। समय आया, आगे जो वर्णन आया है, भगवान शिव का पावन चरित्र कहता है। महाराज भगवान आनंद के साथ विराजमान थे, तभी भगवान शिव गजासुर को मारना और गजासुर को मारने के बाद गजासुर की जो
चर्म थी, खाल थी, उसको अपने तन पर धारण कर, अपने शरीर पर धारण कर। एक सुचिस्मती नारी जो भगवान शंकर की आराधना करती थी, शिव का स्तोत्र करती थी, शंकर का पूजन पाठ करती थी, शिव स्तमन में डूबी रहती थी, उसने भगवान शंकर से एक वर मांग लिया था, भोलेनाथ अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो आप मेरे पुत्र बन जाओ। अब देखिए दुनिया के लोग शंकर भगवान को दादा बनाते हैं, पिता बनाते हैं, भाई बनाते हैं, बंधु बनाते हैं, सखा बनाते हैं, शंकर भगवान को देव अधिदेव महादेव बनाते हैं, पर सुचिस्मती नारी जो काशी में निवास कर रही है, भगवत स्मरण में डूबी हुई है, वो भगवान से कहती है कि आप मेरे पुत्र बन जाओ। शंकर भगवान ने पूछा, सुचिस्मती तुम मुझे पुत्र क्यों बनाना चाहती है? आखिर बेटा क्यों बनाना चाहती है? कारण क्या है? सुचिस्मती नारी का संबोधन हम तो कहेंगे शिव महापुराण की अगर कोई गीता हो सकती है तो सुचिस्मती नारी के संबोधन ही गीता। जैसे श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत तो श्रीमद् भागवत में वर्णित हो गई, शिव महापुराण की अगर कोई गीता हो जाए तो सुचिस्मती नारी के मुख से जो निकला वो गीता का संबोधन ही समझ लो कि भगवान शंकर को सुचिस्मती कहती है कि आप मेरे पुत्र बन जाओ, आप मेरे बेटे बन जाओ, और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं किस रूप में मैं आपके आऊं, किस रूप में, और मुझे पुत्र क्यों बनाना चाहती हो? पुत्र बनाने का कारण क्या है? सुचिस्मती कहती है जिस व्यक्ति को घर का, परिवार का, कुटुंब का मोह होता है, उसका मोह उसका पुत्र ही तोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जो बहुत कहेंगे वो एक मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंख का तारा है। ज्यादा अगर पुत्र से मोह है, पुत्र से आसक्ति है, पुत्र से स्नेह है, पुत्र के प्रति ज्यादा आसक्ति अगर फंसी हुई है तो अंत तुम्हारा बिगड़ा हुआ है। भगवान कहते संसार में आसक्ति लगाने की अपेक्षा मुझ में लगाते। दशरथ जी ने आसक्ति करी थी पुत्र में, दशरथ बाबा ने, अंत में महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा बीएड कर रहा, महाराज छोरा कॉलेज पढ़ रहा, महाराज छोरा सीए की पढ़ाई कर रहा, महाराज छोरा डॉक्टर बन रहा, महाराज छोरा इंजीनियर बन रहा। बन जान दे, बस एक बार जगदम्बा क्या जान दे, उसके बाद देखें ये थारा है कि मारा, वो तो जब मालूम पड़ेगा। फिर जब सवेरे सवेरे आरती चालू होगी, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय होरी इंदौर वाली, हम सब तारे तारे थारा घर का बहू बेटा पे भीड़ पड़ गई भारी। अब पड़े सो महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा। भगवान करे ये चक्कर में मत पड़ो। पकड़ के हाथ जो तेरा कहे तू लाडला छोरा, अभी सब साथ हैं तेरे, आगे होने को धोखा। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। कौन साथ देगा? थोड़ा दूर तक परिवार, कुटुंब, कबीला सब शमशान तक साथ दे देंगे सब। उसके बाद तो केवल कोई देने वाला नहीं, केवल अकेला। कौन जाए?
बस साथ में क्या जाएगा? जो तुमने भजन करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, बस वही साथ जाए। इसके सिवाय क्या? वो कहते ना, इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना अकेला रहेगा। बस एक अकेलापन सम्मुख में होगा। जो तुमने दान, पुण्य, संकीर्तन, सत्संग, स्मरण करा होगा, वो तुम्हारे साथ में चलता जाए। चलता जाए। उसके सिवाय रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटीर करना पड़ेगा। अंत बिंदु में सब छोड़कर जाना है। सुचिष्मती नारी से भगवान शिव कह रहे हैं, तुझे पुत्र मुझे बना रहे, क्यों बना रहे? बेटा आसक्ति को खत्म कर देता है। एक समय आता है जब आसक्तियां समाप्त हो जाती। जन्म लिया बच्चा भी अपनी माता को ज्ञान देता है। कौन सा बच्चा? जम के बोलो जरा। जन्म लिया बच्चा भी अपनी माता को ज्ञान देता है। अब के पैदा हुआ बच्चा क्या ज्ञान देगा? ये जन्म लिया बच्चा, छोटा सा बच्चा, 2 महीना, 4 महीना का, 6 महीना का, ये माता को क्या ज्ञान देगा? ये तो बोलना नहीं जाने, क्या ज्ञान देता है? जन्म लिया बच्चा भी ज्ञान देता है। छोटा सा छोरा के लेके चली इंदौर से आ रही थी सीहोर, गाड़ी रोकी, रुको, क्यों? ये क्या मुझे थोड़ी सी करा दो, रुको जरा। और बैठी छोरा के, छोटा सा बच्चा के, छोटे से बच्चे के क्यों ले, सू कर ले, तू तो कर ले, जा कर ले, करेगा? जम के तो बोलो नहीं कर। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर तुमको आवाज आई कि नहीं आई? बस जैसे ही स्वर मुंह से निकला, लेकर अब जो तुरंत स्वर निकला, उन्हें करी कि नहीं करी? अरे बोले तो सही करी ना। छोटा बच्चा ज्ञान दे रहा है कि तेरे मुख से स्वर निकला तो मैंने भी जैसा तू स्वर निकाली वैसी मैंने भी करा। और करने के बाद में माँ ने उसको गोदी में लिया, हृदय से लगा लिया। बस परमात्मा भी कहता है तू स्वर तो निकाल, एक बार दिल से पुकार तो सही। छोटा सा बच्चा ज्ञान दे रहा है कि तेरे बोलने पर वो छोटा सा बच्चा भी सु कर देता है, तो तेरे बोलने पर क्या वो संसार का मालिक नहीं आ सकता? स्वर निकलना चाहिए, भीतर से संबोधन निकलना चाहिए। क्या समझे वो छोरा? सुचिष्मती नारी ज्ञान दे रही है। सुचिष्मती नारी शंकर भगवान से करी, आप मेरे पुत्र बनकर आओ। एक छोटा बच्चा जो ज्ञान दे सकता वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। एक छोटा सा बच्चा भगवान शिव की उपासना करना, भजन करना, चित्तवृत्ति को धारण करना, जिसके लिए मेरा आगमन हुआ है, आना हुआ है। हर हर महा भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने के लिए सुचिष्मती नारी के घर में भगवान भोलेनाथ शिव शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव ने उसी समय पर सुंदर आनंद से पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम गृहपति हुआ। शंकर जी का एक नाम गृहपति भी है। क्या नाम है? गृहपति। जम के बोलो एक बार, क्या नाम है? गृहपति। शिव जी का एक नाम है गृहपति। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जिसके घर में क्लेश होता हो, अशांति रहती हो, क्लेश रहता हो, या छोटी छोटी बात पर
विवाद चालू हो जाता, या पति पत्नी में, परिवार में, सास बहू आदि कादिक में कहीं ना कहीं कुछ अगर विवाद रहता हो, तो शास्त्र कहता है ऐसा बेलपत्री की डंडी रहती है ना, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। श्राद्ध पक्ष की कथा चल रही है, शिव महापुराण आज विराम की ओर है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये बेलपत्री की जो डंडी होती है, डंडी का जो भाग होता है बेलपत्री की, ऐसा बेलपत्री की 7 भाग ले लो, मतलब बेलपत्री 7 ले लीजिए। 7 बेलपत्र लेकर कच्चा जो सूत होता है ना, कच्चा सूत जो जानते हो पेड़ पौधे में माताएं लपेटती हैं, धागा जो होता है ना सफ़ेद कलर का कच्चा धागा, जो बड़ में, पीपल में और आंवला आदि में लपेटा जाता है, कच्चा सूत, उसको शंकर भगवान और माता पार्वती का स्मरण कर कर नंदी के, जो नंदी होता है, नंदी के राइट भाग में, नंदी का एक पांव ऊंचा होता है, आपने देखा होगा आगे का पांव ऊंचा होता है, बैठते समय नंदी का एक पांव ऊंचा, एक पांव नीचे की ओर जाता है। तो नंदी का जहां पांव ऊंचा है उस ऊंचे पांव के पास में बैठना है। कच्चे सूत पर उस बेलपत्री के जो 7 गुच्छ हैं, 7 जो बेलपत्री के भाग हैं, 7 बेलपत्री हैं, उसको अपना नाम गोत्र स्मरण कर कर उस कच्चे सूत को लपेटना है महाराज। लाल कलर का चंदन उस बेलपत्री के पत्ते में जो अग्रभाग होता है, सबसे आगे का भाग, 7 में लाल चंदन लगाना है महाराज। उस चंदन को लगाकर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शंकर भगवान को समर्पित अगर करते हैं तो जिस घर का गोत्र बोला है उस घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, उस शांति का अनुभव कर, उसमें क्लेश नहीं हो सकता। एक धागा होता है पक्का धागा, एक धागा होता है कच्चा धागा, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। पक्के धागे से नहीं लपेटना सफेद, कच्चा जो धागा पीपल में, बड़ में या आंवला आदि में जो हम लोग लपेटते हैं पूजन करते समय, वो कच्चा धागा। और एक बात और आपको कहने, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो किसी पति पत्नी का तलाक तक की नौबत हो गई और तलाक नहीं कराना है, आपस में वापिस प्रेम बढ़ जाए, छोरी वापिस घर में रहे, बेटा उसको रखे, बहू रहे, आपस में प्रेम बढ़े, वो भले मायके चली गई हो, वो भले लड़का छोड़कर चले गया हो,